Discuss the factors affecting electron gain enthalpy and trends in its variation in periodic table. तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती क्या है पहले वो देखते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द इंथैल्पी चेंज. यूजुअली एनर्जी इज रिलीज्ड अपॉन addition of an electron in isolated gaseous atom in ground state. Example, suppose this is oxygen atom, oxygen gas. Okay, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p4. ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट में तो यही होगा ना. इसमें आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो ये बन गया O माइनस गैस 1s2 2s2 2p5. इस प्रोसेस में कुछ तो एंथैल्पी चेंज होगा ना, डेल्टा एच. इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एंड यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है. यूजुअली क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है प्लस हीट. एनर्जी विल बी रिलीज्ड. और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव. ठीक है, अगर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव. डेल्टा एच मैं बताता हूँ क्या होता है. किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है. जितनी रिएक्टेंट साइड एनर्जी है, जितनी एनर्जी रिएक्टेंट साइड है उतनी ही एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट साइड है. तो मान लो इन रिएक्टेंट्स की एनर्जी है मान लो 5 जूल, जस्ट एग्जांपल ले लो, और 2 जूल रिलीज हो गई, 2 जूल रिलीज हो गई, तो इसके पास कितनी बची, 3 जूल बची. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के पास कितनी है 3, रिएक्टेंट के पास 5, तो -2. ओके, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड देन डेल्टा एच इज नेगेटिव. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा एच इज नेगेटिव. एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव. और एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. ओके ओके. द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर. कौन कौन से फैक्टर हैं. पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. देखो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, जितनी इसमें अट्रैक्शन होगी. समझ में आई बात. इन दोनों में जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना इसको ज्यादा खींचेगा ये, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. आप ये बात समझो, एनर्जी रिलीज का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन. देखो अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो, सिंपल बात समझो, इफ यू ब्रेक ए बॉन्ड तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना. पेंसिल को तोड़ना है तो पेंसिल को तोड़ने में आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. सो इफ ए बॉन्ड इज ब्रोकन एनर्जी इज टू बी सप्लाइड. सिमिलरली इसका ऑपोजिट, अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. अगर बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन जैसी बात ही होगी ना. ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन गया, O माइनस गैस, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है. मतलब अट्रैक्शन. बॉन्ड कब बनेगा, जब अट्रैक्शन होगा. जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है. जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. तो अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी. सिंपल बात है. ज्यादा होगी मतलब ज्यादा रिलीज होगी. एक्चुअली तो नेगेटिव ज्यादा हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोसेस का डेल्टा एच है -5, किसी और रिएक्शन का डेल्टा एच है -3, तो -5 मतलब 5 एनर्जी रिलीज हुई है, माइनस साइन मतलब एनर्जी रिलीज. समझ में आई बात. ऐसे देखोगे तो -3 इज मोर देन -5, बट ऐसे नहीं बोलते. बोलते कैसे हैं, -5 इज मोर नेगेटिव देन -3. तो एनर्जी रिलीज्ड इन केस ऑफ -5 इज मोर, ऐसे बोलते. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव. तो देखो, मोर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, हेंस मोर इज एनर्जी रिलीज्ड. हेंस विद इंक्रीज इन Z इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव. ठीक है, मतलब मोर एनर्जी रिलीज्ड. नेक्स्ट, रेडियस. अगर रेडियस ज्यादा होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आप यहां ऐड कर रहे हो और एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर यहां ऐड कर रहे हो. विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन, 1 और 2. 1 विल एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन क्योंकि रेडियस कम है. तो जो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा वहां एनर्जी ज्यादा नेगेटिव रिलीज होगी, ज्यादा रिलीज होगी. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. स्मॉलर इज एटम, क्लोजर आर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द nucleus, hence
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रीचेस टू क्लोज विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्लोज विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है और ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए रेडियस जब कम होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। जो अगर ऑलरेडी स्टेबल है, एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इनटू सच सबशेल इज डिफिकल्ट। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये हाफ फील्ड है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे क्या बन जाएगा? n-। पता है क्या होता है? इसमें आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। मतलब दिस हैज नो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ही नहीं चाहता, बोलता है मैं तो स्टेबल हूं भाई। जबरदस्ती आपको एनर्जी सप्लाई करके ऐड करवाना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। समझ में आया? सिमिलरली जितने भी नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, जितनी भी नोबल गैसेज हैं सारी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। मतलब यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू एड वन इलेक्ट्रॉन इन दीज गैसेज। तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है और इनकी तो पॉजिटिव ही होती है। आपको बताऊं किस किसकी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ये सारे, इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव है। बिकॉज ये s2 हो गए, दिस इज 2s2, दिस इज 3s2, दिस इज 2p3। हाफ ये फुल्ली फिल्ड हो गए, हाफ फिल्ड हो गए, ये भी फुल्ली फिल्ड है। तो ये तो ऐड कराना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट, अब ट्रेंड्स बताने हैं आपको। तो हमने डिफाइन कर दिया क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ट्रेंड्स बता दिए। ट्रेंड्स क्या है? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, है ना? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। अब इसके हम से तो पढ़ लिया हमने। अच्छा, अक्रॉस अ पीरियड नहीं, ट्रेंड्स तो नहीं करे। अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा? अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस और रेडियस डिक्रीज होता है, इसलिए डेल्टा एच बिकम्स मोर नेगेटिव। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव स्लाइटली डिक्रीज होता है, हालांकि ऑलमोस्ट सेम रहता है बट स्लाइटली डिक्रीजेस, और आर इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। क्लियर है बातें? नेक्स्ट, वेरिएशंस इन ट्रेंड्स। अब ये जो ट्रेंड्स हैं इनमें कहां कहां वेरिएशन आती है, एक्सेप्शंस कहां कहां है वो देखते हैं। पहला है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। As electron gain enthalpy becomes more negative across a period from left to right, expected order of electron gain enthalpy to become more negative for second period elements is। देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन से हैं? ये हैं क्या? नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आप कहते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। तो मोर नेगेटिव है तो फिर यही ट्रेंड फॉलो होना चाहिए ना। बट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव कैसे बनती है? ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। ओके, तो हुआ क्या है? देखो कौन कौन अपने ट्रेंड से वेरी कर गया। नियॉन कर गया वेरी, बेरिलियम कर गया वेरी, नाइट्रोजन कर गया वेरी, लिथियम। 4 एक्सेप्शंस हैं इसमें। देखो कैसे हैं। नियॉन तो नोबल गैस है, समझ में आ रही है बात? नोबल गैस की कोई टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की? नहीं, कोई टेंडेंसी नहीं होगी। तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे मतलब लीस्ट नेगेटिव होगी, लीस्ट नेगेटिव। समझ में आई बात? तो सबसे कम तो नियॉन की है। फिर बेरिलियम और नाइट्रोजन, ये कौन है? ये बेरिलियम है 2s2 और नाइट्रोजन है 2p3। दोनों की कोई ज्यादा टेंडेंसी है नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लेकिन नियॉन से तो ज्यादा ही है बेरिलियम और नाइट्रोजन। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट बचे बाकी 4 ये। अब क्या है ना, अगर मैं ऐसे कर देता तो फिर ऐसे होना चाहिए था। बाकी के एलिमेंट आप ऐसे अरेंज कर दो। मान लो मैंने 3 एक्सेप्शन साइड कर लिए, कौन से? नियॉन, नाइट्रोजन और बेरिलियम। इन तीनों की सबसे कम है, इधर लिख लिया मैंने। बाकी तो मैंने ऐसे लिख दिया, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बाकी मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये ट्रेंड होना चाहिए अब यहां, लेकिन और एक्सेप्शन फिर से है। लिथियम क्या है? देखो लिथियम है 2s1, लिथियम 2s1 है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए
तो ये 2s2 हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसलिए इसको थोड़ी ज्यादा ही उत्सुकता है कि मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन फटाफट, तो इसकी टेंडेंसी काफी, मतलब इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी ज्यादा है कि मुझे दे दो, इसलिए ये यहां चला जाता है, बोरॉन से ज्यादा है। समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड है, दिस, उसके बाद बोरॉन आ जाएगा, फिर लिथियम कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ये ट्रेंड याद रखना, 4 एक्सेप्शन है इसमें, बिल्कुल लॉजिकल ट्रेंड है, ठीक है। तो यहां बताया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नियॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन इज लेस नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड वैल्यू बिकॉज एडेड इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब्स फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ सबशेल्स। तो तीनों का लॉजिक दे दिया हमने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ लिथियम इज मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड वैल्यू बिकॉज एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। लिथियम की एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा ही हो गया, बोरॉन से भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड अचीव कर रहा। चलो नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम लेस नेगेटिव, but experimentally it is observed that for group 13 to 17 elements electron gain enthalpy of second period elements is less negative than that of third period elements। ये जरा समझो क्या बोल रहा है। ग्रुप 13 से 17 बोरॉन, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये ग्रुप 13 हो गया। ग्रुप 14 में क्या आएगा बताओ, कार्बन सिलिकॉन। 15 में क्या आएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस। 16 में ऑक्सीजन सल्फर। 17 में फ्लोरीन क्लोरीन। अभी हमने कहा कि अगर आप नीचे आते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस और मोर, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ठीक है ना। तो मतलब क्या होना चाहिए, मोर नेगेटिव किसकी होनी चाहिए, बोरॉन की मोर नेगेटिव होनी चाहिए एल्यूमिनियम से, और कार्बन की मोर नेगेटिव होनी चाहिए सिलिकॉन से, नाइट्रोजन की मोर नेगेटिव होनी चाहिए फास्फोरस से, ऑक्सीजन की मोर नेगेटिव सल्फर से, फ्लोरीन की मोर नेगेटिव क्लोरीन से। पर ये नहीं होता, ऐसा होता क्या है, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव देन सेकंड पीरियड। यहां लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ गई पहले क्या है, ये ट्रेंड को वॉयलेट कर रहा है, थर्ड पीरियड की मोर नेगेटिव है, ठीक है। क्यों है ऐसा, रीजन है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। देखो फ्लोरीन को देखते हैं, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में, 7 है ना, ये फ्लोरीन का एक एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 7 इलेक्ट्रॉन बहुत कम जगह पे बैठे हुए हैं। फिर आए क्लोरीन, क्लोरीन का साइज बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। अब जब आप एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, न्यू इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, दिस न्यू इलेक्ट्रॉन फेसेस वेरी हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि उस छोटी जगह पे जा रहा है, फ्लोरीन बहुत छोटा है। क्लोरीन में वो इतना रिपल्शन फील नहीं करता इंटर इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि बड़ी जगह पे जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो जो आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, इट फेसेस गुड अमाउंट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए फिर अट्रैक्शन उतनी फील नहीं होती उसको। दैट इज वाई थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है सेकंड पीरियड से। किसके लिए, 13, 14, 15, 16, 17 के लिए। क्लियर। देखो क्या रीजन लिखा है, दिस इज बिकॉज when an electron is added to second period element, the added electron goes to smaller n is equal to 2 quantum level। second shell में जाता है ना, 2s to 2p5 फ्लोरीन का second shell में जाएगा ना, second shell छोटा होता है and suffers significant repulsion from other electrons present in this level। when electron is added to third period elements, electron goes to larger n is equal to 3 quantum number। क्लोरीन के केस में 3s to 3p5 बड़े शेल में गया। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज लार्जर रीजन ऑफ स्पेस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मच लेस। क्लोरीन के केस में रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के बीच में कम है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए सेकंड पीरियड एलिमेंट, इट फील्स लेस अट्रैक्शन। सेकंड पीरियड में अट्रैक्शन क्या होगी, देखो रिपल्शन नहीं होती है, तो बताने का ढंग है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सेकंड पीरियड में ज्यादा, थर्ड पीरियड में कम है, बट नेट तो अट्रैक्शन ही है दोनों में। समझ में आई बात। यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगी, यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगी, बट ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगी, थर्ड पीरियड में, बिकॉज सेकंड पीरियड में रिपल्शन ज्यादा होगी इंटर इलेक्ट्रॉनिक, लेस अट्रैक्शन, इसलिए एनर्जी रिलीज क्या होती है, कम होती है। हेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज लेस नेगेटिव देन थर्ड। क्लियर है। थर्ड क्या है, नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नोबल गैसेस है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्लियर है बात? नोबल गैसेस की पॉजिटिव होती है। चलो नेक्स्ट, अमंग हैलोजेंस करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बताना आपको, तो कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? देखो हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप क्या होता है? इट बिकम्स लेस नेगेटिव। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होना चाहिए था ऑर्डर। फ्लोरीन शुड हैव रिलीज्ड मोर एनर्जी, बट होता क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये ट्रेंड याद रखना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन से कम नेगेटिव है। क्लियर? तो क्या आंसर आएगा? थर्ड आ जाएगा। ठीक है, रीजन तो मैंने बता ही दिया कि फ्लोरीन बहुत छोटा है, तो जब आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इट फील सिग्निफिकेंट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो उतनी अट्रैक्शन नहीं फील करेगा वो। ठीक है, सेम कर लिया डिस्कस, समझ में आ गया ना ये? नेक्स्ट पढ़ भी लेते हैं, कोई नहीं। देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल इट इज एडेड फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, यही बोला ना। एज अ रिजल्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स लेसर न्यूक्लियर पुल। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो न्यूक्लियर पुल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए जो एनर्जी रिलीज है वो कम होती है, हेंस एनर्जी लेस रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। क्लियर है बातें? डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव हो जाती है, बट क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से मोर नेगेटिव है। रीजन क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू फ्लोरीन, फ्लोरीन है 2s2 2p5, तो 2p5 में ऐड हो रहा है। द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू स्मॉलर n इज इक्वल टू 2 क्वांटम लेवल, छोटे लेवल में गया और सफर करता है सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस लेवल। इस लेवल में जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू क्लोरीन, क्लोरीन में कहां ऐड होगा? 3s2 3p5, तो वो कहां जाता है? थर्ड शेल में जाता है, जो कि ज्यादा स्पेशियस है, तो वहां पे रिपल्शन कम होती है उसकी। ठीक, अब तो यही बातें रिपीट होने वाली है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक स्टेप देन एन एंडोथर्मिक स्टेप। ये क्या कह रहा है ना, देखो आपने ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O- बन गया, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एनर्जी रिलीज्ड। ओके, देखो कोई भी प्रोसेस ना फेवरेबल तब होती है जब उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपको किसी प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ गई तो वो होगा नहीं फिर। ओके, सेकंड अब क्या कर रहे हैं? O- में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, O2- बन गया। इसका डेल्टा एच कितना है? +780, मतलब एनर्जी क्या कर रहे हो आप? सप्लाई कर रहे हो। ओवरऑल क्या है? ओवरऑल क्या है? दोनों को ऐड करो, ओवरऑल O गैस +2 इलेक्ट्रॉन, ये तो कट जाएगा ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? O2- और डेल्टा एच क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करोगे ना, ऐड करोगे तो नेट रिजल्ट क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। +780 -141, तो पॉजिटिव आ गया ना। मतलब जब आप ये वाली प्रोसेस कराओगे तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो अगर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो ये होना नहीं चाहता। ये है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इन गैस फेज इज अनफेवरेबल। ये कह रहा है कि O2- की फॉर्मेशन अनफेवरेबल है। क्यों अनफेवरेबल है? क्योंकि डेल्टा जो उसका पॉजिटिव आ गया। इवन दो O2- इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। अब आप O2- की कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्या ऑक्सीजन की क्या होती है? -2 2s2 2p4। O2- की क्या होगी? -2 2s2 2p6। ये तो नियॉन जैसा ही है, तो हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी नियॉन के जैसे हो गई, फिर भी ये प्रोसेस में एनर्जी सप्लाई क्यों हो रही है? होना क्यों नहीं चाहती ये प्रोसेस?
ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ठीक है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्यों है ये, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, ये है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस, ये है रीजन। रीजन ये है, देखो जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है ना वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस उतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता। ये देखो जब आप ये सेकंड स्टेप करवा रहे थे, आप ये सेकंड स्टेप जब करवा रहे थे, दिस इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, दिस इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव तो आपस में रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं। आप जबरदस्ती इनको एनर्जी देके एक साथ कर रहे हो, ये होना नहीं चाहते। तो ये रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की जो रिपल्शन है, ये इस स्टेप को होने नहीं दे रही, ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव हो गया, ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। समझ में आई बात है? मैं आपको एक जनरल रिजल्ट बताता हूँ, किसी भी एटम में ना, किसी भी, ये मैं आपको जनरल रिजल्ट बता रहा हूँ विद नो एक्सेप्शन, किसी भी एटम में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो आपको हमेशा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हमेशा। जैसे x टू x माइनस, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करा, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा, x2 माइनस करा, एनर्जी ऑलवेज एब्जॉर्ब होती है, ऑलवेज। और नेट रिजल्ट यहां से यहां आओगे ना, अगर ऑलवेज एब्जॉर्ब एनर्जी, इट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C and D आर गिवन बिलो। तो ये आपको 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी मोर नेगेटिव। तो पहले तो इनके नाम ही लिख लो, ये कौन है, नियॉन, ये ऑक्सीजन, ये तब कौन है, ये सोडियम, और ये फ्लोरीन। अब देखो इनमें से मैंने आपको बताया था पूरे पीरियोडिक टेबल में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी किसकी होती है, नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इनकी क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, इनकी जीनॉन भी लिखो, इनकी पॉजिटिव होती है, याद रखना, ये मैंने बताया आपको भी। फॉर दीज एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी इज पॉजिटिव, मतलब इनकी तो कोई टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो नियॉन की तो कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, सबसे कम क्या होगा, नियॉन होगा। तो ऑप्शन देखो सबसे कम नियॉन किस में आ रहा है, इधर 1 और 2। ओके, अच्छा फिर क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तो नॉन मेटल्स है दोनों। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। दीज आर नॉन मेटल्स। सोडियम इज ए मेटल, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, लूज करने की होती है, तो गेन करने की तो होगी नहीं। तो मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है सोडियम से तो ज्यादा ही है। ठीक है ना बातें, तो कहां जाएगा फिर, ए के बाद आएगा सी, सी के बाद मतलब ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बी और डी की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सी से तो ज्यादा ही होगा ना, तो उसमें तो सिर्फ ऑप्शन 1 ही बचा। क्लियर होगी बात। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव ना, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, तो फ्लोरीन तो ऑक्सीजन के इधर आता है ना, राइट में आता है। क्लियर है ना बात, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर नॉन मेटल्स हेंस हैव हाई टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर फ्लोरीन इज more than that of oxygen because after gaining an electron F acquires noble gas configuration। फ्लोरीन को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो 2s2 2p5 से क्या बन जाएगा, वो 2s2 2p6 नोबल गैस बन जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के साथ तो ऐसा नहीं होता,
इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। ऑल नोबल गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब नेगेटिव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नोबल गैसेज तो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि नियॉन नोबल गैस है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या है, लीस्ट है। सोडियम क्या है, ग्रुप 1 मेटल है, मेटल्स की टेंडेंसी गेन करने की कम होती है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बिकम्स लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव, बोलो, बिकम्स लेस नेगेटिव। सो लेस, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी, क्लोरीन की। फ्लोरीन शुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पर ज्यादा नेगेटिव होती किसकी एक्चुअल में, क्लोरीन की। क्या रीजन है, बोलो आप लोग बताओ, व्हाट इज द रीजन। क्योंकि फ्लोरीन छोटा, बहुत छोटा है, तो जो आप इसमें आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इट सफर्स सिग्निफिकेंट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। बट क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतनी रिपल्शन फील, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतनी ज्यादा फील नहीं होती। सो विच इज मोर वेलकमिंग फॉर न्यू इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज मोर वेलकमिंग। तो एनर्जी ज्यादा रिलीज क्लोरीन के केस में होगी, मोर नेगेटिव फॉर क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये सही है, गलत है, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एंड एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ये भी सही है। तो क्या हो गया, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो क्या है ना, हालांकि बहुत अच्छी तो नहीं है, यहां पे एक लाइन और लिखनी चाहिए थी, एंड एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एंड फील्स लेस अट्रैक्शन। अब हुई एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, अब हुई ना, पर फिर भी 70-80% तो सही है ना एक्सप्लेनेशन, रीजन। तो अगर रीजन एक्सर्शन को 70-80% भी एक्सप्लेन कर देना तो उसको सही मान लो। ये ग्रे एरिया होता है, पर यही कर सकते हो, 70-80% भी एक्सप्लेन कर दे तो मान लो। ठीक है, तो क्या आएगा, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हालांकि बहुत स्ट्रिक्टली देखें तो बहुत करेक्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं है ना करेक्ट है ही नहीं, अब 70% तो ठीक है ना। नेक्स्ट, ओके, आपको मैच करना है अगेन, ये पिछला क्वेश्चन ही है। देखो, ये आपको कॉलम 1 कॉलम 2 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैच करना है। ये कौन है, नियॉन, ये कौन है, सोडियम, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन। ये हमने अभी क्वेश्चन किया, नियॉन की तो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फर्स्ट के साथ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, विच इज मोस्ट नेगेटिव, फ्लोरीन इज मोस्ट नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी यहां सबसे ज्यादा है। उसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो नोबल गैस बन जाता है, तो बी आ जाएगा सेकंड का, नहीं थर्ड का बी, सॉरी थर्ड इज फ्लोरीन, थर्ड का बी आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो, नियॉन का सबसे कम है, फिर सोडियम का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का मोस्ट नेगेटिव है, ऑक्सीजन का क्या आएगा, फिर सी आएगा ना, फोर्थ का सी, सेकंड का। ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, क्लियर है ना। आ गया बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडली इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स इन देयर ग्रुप्स। क्वेश्चन ध्यान से समझना, आपको 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि क्या जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन चारों ऑप्शंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम है इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। जैसे एग्जांपल सल्फर, सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 16 में कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
टेलुरियम और पोलोनियम, ये आते हैं। ये बोल रहा है क्या सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव है इन एंटायर ग्रुप 16, ये क्वेश्चन है इसका। समझ में आई बात? क्या सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव है इन एंटायर ग्रुप 1? सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो क्या इन सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सोडियम की, ये पूछ रहा है। आपस में मत कंपेयर करने लग जाना इनको, सल्फर, सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन का आपस में कंपैरिजन नहीं पूछा। सोडियम का कंपैरिजन उसके पूरे ग्रुप मेंबर्स के साथ पूछा है, ऐसे ही ऑक्सीजन का कंपैरिजन उसके पूरे ग्रुप मेंबर्स के साथ पूछा, क्या उसकी सबसे ज्यादा है, ऐसे। समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखते हैं अब। नाउ तो पहले तो ये कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे पास हैं? सोडियम इज इन ग्रुप 1, सल्फर एंड ऑक्सीजन आर इन ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में क्लोरीन है। ओके तो देखो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ग्रुप 1, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में ये ऑर्डर फॉलो करती है, ये याद होना चाहिए आपको। ओके ग्रुप 1 में क्या है, डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ये तो हम जानते ही है। ग्रुप किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब आप नीचे आते हो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, सो दिस इज द ऑर्डर इन ग्रुप 1। तो सोडियम तो लीस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव नहीं हुआ, सोडियम तो रूल आउट हो गया ना। कौन हो गया मोस्ट नेगेटिव? लिथियम। अच्छा बाकी देखते हैं। ग्रुप 16 देखो, ग्रुप 16 में होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। डाउन द ग्रुप इट शुड हैव बिकम मोर लेस नेगेटिव, बट क्योंकि ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है जो कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो जब आप ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो इट अंडर फील्स सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम नेगेटिव है। ठीक है ना? तो पता है वो कितनी यहां चला जाता है जंप मार के, पोलोनियम के भी पार चला जाता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। मतलब वो इतना रिपल्शन फील करता है इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे कम है इस ग्रुप में। ओके सिमिलरली ग्रुप 17 में होना चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, बट फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज लेस नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, तो वो क्लोरीन से जंप मारता, ये होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ने भी जंप मारा, फ्लोरीन ने भी मारा, लेकिन वो जंप मार के जाएगा कहां, ये एक्सपेरिमेंटल है। ऑक्सीजन तो पूरा पार लग जाता है, फ्लोरीन बस एक ही जंप मारता है, ये याद रखना। तो फिर ग्रुप 16 में मोस्ट नेगेटिव कौन हो गया, सल्फर, सल्फर। ग्रुप 17 में मोस्ट नेगेटिव क्लोरीन। क्लियर? सो 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बातें?